मंडली में बुध सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रहों में से एक है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध को एक शुभ ग्रह माना जाता है। बुध बुद्धि, संचार, विश्लेषण, चेतना, विज्ञान, गणित, व्यापार, शिक्षा और अनुसंधान का प्रतिनिधित्व करता है। तो आज नारायण में हम बात करेंगे बुध ग्रह की। नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं स्वागत करती हूं आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नारायण में। आज नारायण में बात होगी बुध ग्रह की और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कार्यक्रम नारायण में। जैसे कि हम हर ग्रह के बारे में बात करते हैं तो आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार कहा गया है और बुध ग्रह जो होता है वो बुद्धि का कारक होता है। तो पंडित जी, मैं चाहूंगी कि आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को बुध ग्रह के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। बुध ग्रह जैसा कि बोला, राजकुमार सुकुमार कहते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य अस्त और सूर्य उदय के आसपास दिखाई देता है क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में ये दिखाई नहीं देता। बुध ग्रह हमारे जीवन के अंदर हमारी कैलकुलेशन का, गणना का मालिक है। अगर आप गणितज्ञ है तो बुध का प्रभाव है। अगर आप अकाउंट्स में रुचि रखते हैं तो बुध का व्यापार है और व्यापार में भी हम बुध को ही महत्व देते हैं। बुध के 3 मित्र ग्रह हैं। बुध के सूर्य और शुक्र मित्र ग्रह हैं, लेकिन मंगल और चंद्रमा से इनका संबंध बहुत अच्छा नहीं है। चंद्रमा इनके पिता है लेकिन विवादित है, फिर भी इनसे संबंध अच्छा नहीं है। बुध के जीवन में बुध है तो सब काम शुद्ध है। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि बुध ग्रह का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है, तो बिना समय को व्यर्थ करे हम शुरुआत करते हैं राशियों की और बात करते हैं सबसे पहले कि मेष राशि पे अगर बुध ग्रह गोचर कर रहा है तो उन जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। जिन लोगों की कुंडली में मेष राशि में बुध होता है या कि नंबर 1 राशि में बुध होता है, वो बोलने में नहीं करने में विश्वास करते हैं। अपने कर्म को चित्र मानते हैं, गुस्सा जल्दी आता है, उसी ढंग से मान जाते हैं, व्यवहारिक होते हैं, पश्चाताप वगैरह। वो कहते हैं रात गई बात गई। लेकिन मंगल की राशि में है। मंगल और चंद्रमा दोनों से संबंध अच्छे नहीं है बुध के। तो जिन लोगों की कुंडली में मंगल की राशि में बुध होता है उन लोगों को जस नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता। बुध और मंगल दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब उनमें उनको क्रेडिट नहीं मिलता और वो जब उम्मीद करने लगते हैं तो बिल्कुल नहीं मिलता। अचानक से कोई उनको 4 लाभ दे दे, अचानक से उनको बोल दे तो ठीक है, वैसे नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों को उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मेरे को लाभ देगा। तो ये एक माइनस पॉइंट है कि हम काम करें, कोई हमारी तारीफ भी ना करे। तो उस स्थिति में अपने को फेवर में करने के लिए इन लोगों को एक छोटा सा काम करना चाहिए। पालक और हरी सब्जियों को गाय को देना चाहिए। इससे उन्हें बहुत लाभ होता है और उनकी ये समस्या हल होती है कि भाई हमारी पूछ तो हुई। ये एक बहुत बड़ा लाभ का कारक है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि अगर मेष राशि वालों को बुध के गोचर के समय कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे समय में उनको हरी सब्जियां गाय को खिलानी चाहिए, जिससे कि उनको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि, इस राशि में ये दूसरे नंबर की राशि है। चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधित्व करती है। बहुत शांत, सोच समझ के बोलने वाले। अगर कुछ दिया भी है तो ठहर के खाएंगे, आप खा लो, आपके बाद खा लूँगा। अपने आप को व्यक्त नहीं करते, शांत सरल चित्त रहते हैं। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। गुस्सा वुस्सा ओकेशनली है। रूटीन में जैसे मुंह फुला कर रहने वाले लोगों में ये नहीं होते। अब शुक्र का प्रभाव तो वृश्चिक राशि पर है, लेकिन वो चंद्रमा की राशि मानी जाती है। फिर वही कि चंद्रमा से संबंध अच्छा नहीं। तो बुध ग्रह में जब चंद्रमा होता है तो उस वक्त में चंद्रमा और बुध की युति के अंदर वृश्चिक राशि में उन लोगों को अक्सर अपने शरीर में एलर्जिकल प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए उनका एक ही उपाय है, ऐसे लोगों को गर्म पानी को अवॉइड करना चाहिए। मैक्सिमम ठंडे पानी से नहाना चाहिए और अपने भोजन के अंदर पे भी ना गर्म तासीर की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जिनमें जैसे ज़्यादा मिर्च नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा गर्म चाय नहीं पीनी चाहिए। इससे उनको तकलीफ हो जाएगी।
इसके बचना चाहिए, ये इनके लिए बहुत जरूरी है। तो जैसा नारायण जी बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जो जातक हैं और बुध ग्रह का गोचर इस राशि पे हो रहा है, तो ऐसे समय में उनको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि गर्म पानी से का सेवन थोड़ा कम करें, गर्म चीजों से बचें खाने से, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि बुध की प्रिय राशि, इसमें बुध उच्च का हो जाता है। इन्हें हर रोज नया चाहिए होता है। जो बनाव श्रृंगार के शौकीन होते हैं, जो अपनी आउटलुक को मेंटेन करते हैं, जो ध्यान भी रखते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ, पूछ भी लेते हैं वह ठीक हूँ ना, तो ये समझ लो कि उनकी राशि, उनकी कुंडली में मिथुन का बुध है। मिथुन का बुध कैलकुलेशन माइंडेड होता है, उंगलियों पे हिसाब कर लेते हैं, ना लिया बोलते हैं ना दिया बोलते हैं। जो क्लास में मैथ में अच्छे नंबर लाते हैं उनका मिथुन का बुध होता है। मिथुन के बुध से दो लाभ और होते हैं, वो ये कि ये थोड़े समय में ज़्यादा करने के विश्वास करते हैं, फिर जब जरूरत पड़ने पे काम नहीं होता तो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे लोग मतलब बखान करने लगते हैं अपनी उसका ये कहते हैं नॉलेज का, अपनी अप्रोच का, अपने संबंधों का। फिर कल को कोई काम नहीं होता तो फिर मायूस हो जाते हैं कि मेरे को तो इतने लोग जानते थे। तो इनको जो जैसे संबंध है वैसे बना के रखना चाहिए, बखान नहीं करना चाहिए, खुद का बखान नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में अगर किसी ने सहायता मांग ली और ये नहीं कर पाए तो ये फंस जाएंगे। मिथुन राशि के अंदर ये शुक्र की राशि है और बुध इसमें उच्च का हो जाता है। तो ऐसे लोगों को हमारे यहाँ बुध के देवता के रूप में गणपति को माना गया है कि लोग गणपति को भोग लगाते हैं, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु भी इनके देवता हैं। नॉर्मल लोग बुधवार को गणेश जी को भोग लगाते हैं, लेकिन बुध की एक्चुअल में देवी दुर्गा है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र की चीज़ें हमें मालूम होती है, लेकिन दक्षिण की तरफ आप जाएंगे तो लोग बाग बुधवार को वहाँ दुर्गा को भोग लगाते हैं। तो इन लोगों को दुर्गा जी को नारियल चढ़ाना चाहिए, दुर्गा जी को रसीले फल मतलब जिनमें रस होता है वो फल चढ़ाने चाहिए। इससे ये अपने आप को व्यवस्थित कर पाएंगे और इनके कामों में और इनके स्वास्थ्य में गिरावट नहीं आएगी। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप कोई काम पूर्णता नहीं कर सकते हैं तो इस बारे में कोई कमिटमेंट किसी को ना दें। साथ ही आपके लिए एक छोटा सा उपाय है कि आपको माँ दुर्गा को नारियल अर्पित करें, ये आपके लिए अति उत्तम है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि में चंद्रमा की स्वयं राशि है। चंद्रमा जैसे सूर्य और शनि का पिता पुत्र का संबंध होते हुए भी संबंध अच्छे नहीं है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, लेकिन बुध से संबंध अच्छा नहीं है। उस राशि में ये आक्रामक हो जाते हैं। बुध की सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है, उसे न्यूट्रल कंडीशन में कहा जाता है, इसे नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन ये ग्रह जिस राशि के साथ बैठता है उस राशि का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो चंद्रमा के साथ बैठने पर ये आक्रामक हो जाता है, ये बहुत आक्रामक हो जाता है और ये अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाते, फौरन उत्तेजित हो जाते हैं, भाषा में कमी आ जाती है और कोई इनको टोके बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन इनका एक उपाय है, चंद्रमा के घर में जब बुध हो तो बुध और चंद्रमा की युति के अंदर विवाद होता है। तो इन लोगों को सूर्य अस्त के बाद जब सूर्य अस्त हो जाए उस वक्त में गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी चाहिए। दूर्वा हमारे यहाँ घास की एक वो होती है, वो गणपति को बहुत प्रिय है, तो उनको दूर्वा चढ़ानी चाहिए, जिसको चढ़ाने से उन्हें लाभ की स्थिति आती है। तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि कर्क राशि के जो जातक हैं और बुध के गोचर के वक्त उनके कोई समस्या उनके सामने आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है, तो ऐसे समय में सूर्यास्त के बाद अगर वो दूर्वा गणपति जी को अर्पित करते हैं तो काफी उनके लिए अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि मित्र राशि है, सूर्य के नजदीक है बुध। तो बुध तो सूर्य को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन सूर्य बुध को अपना मित्र नहीं मानते हैं। जैसे एक सेम कंडीशन ऐसे होती है जैसे हम किसी सेलिब्रिटी को जानते हैं, वो हमें नहीं जानता है। हम प्रधानमंत्री को जानते हैं, हम किसी एक्टर को जानते हैं, हम किसी खिलाड़ी को जानते हैं, लेकिन वो हमें जानता हो जरूर थोड़ी है। तो सेम कंडीशन ऐसी है कि बुध है ना, वो सूर्य को अपना मित्र मानता है, लेकिन सूर्य उसे अपना मित्र नहीं मानता। लेकिन वो उनकी राशि में होता है, बुध सूर्य की राशि में है, तो बुध आदित्य योग बन जाता है। बुध आदित्य योग गणित वालों के लिए गजब का है, कैलकुलेशन माइंडेड, गणित बहुत अच्छा होता है। और सब्जेक्ट में चाहे कुछ ना आए, लेकिन गणित में गजब करेंगे। अकाउंटेंट होते हैं, पैसे के लेन देन का हिसाब करते हैं, उंगलियों पे बता देते हैं, बिना लिखे भी याद करते हैं। ये बुध का सिंह राशि में होता है, उनका लाभ होता है। बुध और सूर्य की युति के अंदर हमेशा सूर्य की आराधना से ही बुध ठीक होते हैं। तो ऐसे लोगों को कांसे के बर्तन में
कांसा एक धातु होती है, जैसे तांबा है, पीतल है, से कांसा है। कांसे के बर्तन के अंदर भोजन करने से, क्योंकि बुध और सूर्य की युति में स्किन डिजीज हो जाती है, उस पीरियड के अंदर हमारा ENT सेंसिटिव हो जाता है, तो उसको कवर करने के लिए, कोई बीमारी हमारे पर हावी ना हो, तो कांसे के बर्तन में भोजन करने से लाभ होता है। और कांसे के बर्तन का दान देने से भी लाभ होता है। तो कोई भी मीठा, गुड़ होगा, शक्कर हो गई, कोई मिठाई हो गई, वो एक कांसे के बर्तन में रखी और उस कांसे के बर्तन को किसी भी धर्म स्थान में देकर आए, तो इससे उनको उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब अस्त हो जाता है। सिंह राशि में बुध अस्त हो जाता है, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी वीक हो जाती है, तो उसकी आइडेंटिटी बनी रहे। अगर वो CA है तो CA क्वालिफाई करे, अगर वो कहीं काम करता है तो उसको सैलरी मिले, अगर वो किसी के व्यापार कर रहा है तो उसमें उसको लाभ हो। तो वो अगर सूर्य की कंडीशंस में वो बुध कमजोर हो गया तो वो व्यापारी तो होता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते ऐसे। तो इसलिए ये कांसे के बर्तन में दान करने से उनको लाभ की स्थिति आ जाती है। तो जैसा नारायण जी ने बताया कि सिंह राशि के जो जातक हैं और बुध ग्रह का गोचर उस राशि पे हो रहा है और ऐसे वक्त उनको थोड़ी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको एक छोटा सा उपाय करना है। कांसे के बर्तन में, कांसा एक धातु होता है जिसके अगर उस बर्तन में अगर आप भोजन करते हैं तो ये अच्छा है, और अगर ये नहीं कर सकते लेकिन अगर उस धातु को अगर आप किसी को दान में देते हैं तो ये और भी अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि बुध की स्वयं की राशि, ये स्वग्रही हो जाता है, बहुत ताकतवर हो जाता है। मैंने अक्सर पत्रकारिता में, लेखन में, नोट्स को लिखने में, लिखकर याद करने में, डायरी मेंटेन करने वालों में और बिना पढ़े भी याद रखने वालों में अगर कोई आता है तो वो कन्या के बुध। कन्या राशि में बुध कोई दोष नहीं होता, बुध की स्वयं की राशि है, वो उसमें होते हैं तो वो हर स्थिति के अंदर होते हैं। जो सुकुमार शब्द बोला ना, वो कन्या राशि के बुध वालों के लिए बोला है। ये सुकुमार है, हमेशा जवान रहते हैं, हमेशा जवान रहते हैं, उनकी आउटलुक मेंटेन रहती है, वो अपनी फिटनेस के प्रति सेंसिटिव रहते हैं, चाहे कसरत करें, चाहे योगा करें, चाहे जिम जाएं, चाहे आहार लें, लेकिन अपने आप को मेंटेन रखते हैं। वो बुध वाले कन्या राशि वाले लोग होते, कन्या राशि में जिनका बुध होता है वो लोग होते हैं। इस राशि में गणपति इनके श्रेष्ठ हैं, उनको मना के रखिए, वो आपको व्यापार में, घर बार में, ये कहते हैं नौकरी में, अकाउंट्स में, बैंक में आपकी पोजीशन को हमेशा अच्छा रखेंगे। गणेश जी का एक नॉर्मल सा उपाय है, उनको 4 बूंदी वाले लड्डू और एक मीठा पान गणेश जी को अर्पित करें। ओम गण गणपतये नमः, इसका 27 बार पाठ करें, इन्हें बहुत लाभ होता है। हर स्थिति के अंदर निकालने की ताकत इसी मंत्र की है। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि कन्या राशि के जो जातक हैं और बुध ग्रह का गोचर इस राशि पे हो रहा है, तो इन लोगों के लिए तो पूरा ही समय अच्छा ही है, क्योंकि बुध इनके देवता हैं, गणपति इनके देवता हैं, उनका पूरे देखते हैं जो भी होता है लाइफ में। लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत कष्ट हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है, किसी न किसी को छोटी छोटी परेशानियां तो लगी रहती हैं, तो ऐसे समय में आपको ज़्यादा नहीं, बस गणपति बप्पा को 4 लड्डू बूंदी के का भोग लगाना है। और इससे भी अगर काम ना बने तो ओम गण गणपते नमः का मंत्र का जाप करना है 27 बार। लेकिन पंडित जी, मैं राशियों का जो सिलसिला है उसको यहीं पे रोकना चाहूँगी, और मैं चाहती हूँ, क्योंकि हर ग्रह के साथ एक रत्न आता है, और मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बुध ग्रह जो है, जिसकी राशि में थोड़ा सा बुध ग्रह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, काफ़ी अस्त है या यूँ कहें, तो उनको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? बुध ग्रह पन्ना रत्न कहलाता है, पन्ना को एमरल्ड बोलते हैं, बहुत सेंसिटिव होता है। हीरा पन्ना शब्द बोले आपने, तो ये बहुत सेंसिटिव होता है। हीरे के साथ लोग पन्ना पहनते हैं, हीरा शुक्र है, पन्ना बुध है। लोग माणिक के साथ भी पन्ना पहनते हैं। पन्ना रत्न बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसका कोई माइनस पॉइंट नहीं होता, क्योंकि बुध है ना, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी वीक है। वो जिस ग्रह के साथ बैठता है, जिस राशि में बैठता है, उस राशि के हिसाब से फल देता है। उसकी अपनी सेल्फ में वो पानी की तरह है, उसमें कुछ मिला दो वो वही रंग बन जाएगा। तो इसमें ग्रहों की स्थिति से देखा जाता है कि उसका बुध शनि से प्रभावित है, उसका बुध सूर्य से प्रभावित है, उसका बुध मंगल से प्रभावित है, किस ग्रह से प्रभावित है, क्योंकि बुध अकेला कम होता है। वो सूर्य बुध शुक्र किसी ना किसी के साथ रहता है, ज़्यादा टाइम का नहीं है ना, 18-20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर बदल जाता है, तो वो कोई ना कोई ग्रह तो उसके साथ आके बैठ जाता है, तो ये उसका रिजल्ट देने लगता है। तो ये देखना पड़ता है कि आपकी कुंडली के अंदर बुध किस ग्रह के साथ और कौन सी राशि में बैठा है, ताकि आपको ये रत्न पहनाया जाए।
तो जैसा कि नारायण जी बता रहे हैं कि बुध ग्रह का जो रत्न होता है वो पन्ना होता है, और अगर किसी को बुध ग्रह अपना सही करना है तो वो पन्ना रत्न धारण करे, लेकिन ज्योतिष की सलाह अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वापस राशियों के बारे में, और हम बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि ये शुक्र की राशि है। शुक्र मित्र है बुध का, बुध मित्र है शुक्र का। शुक्र भी उपेक्षित है, बुध भी उपेक्षित है, इसलिए दोनों की मित्रता अच्छी है। इस राशि के अंदर ये लोग किसी भी काम को अपने ढंग से करना चाहते हैं, किसी का ज्ञान नहीं लेते, किसी की सलाह नहीं लेते। मैं अपने हिसाब से कर लूँगा, मुझे करना है, आप मुझे मत बताओ। अगर कोई ज़्यादा हस्तक्षेप करता है उस काम को वहीं छोड़ के चल देते हैं। तो इस कारण कई क्या होता है, अलग थलग पड़ जाते हैं, फिर लोग बाग उनको महत्व नहीं देते। बुध और शुक्र की युति के अंदर अक्सर सूर्य कमजोर हो जाता है, जिसके कारण किसी भी स्थिति के अंदर वो टॉप 10 के अंदर तो रहते हैं लेकिन टॉप 3 में नहीं पहुंच पाते। तो इन लोगों को शुक्र के साथ बुध में जो गाय की सेवा से लाभ मिलता है, उसमें हरा चारा डालने की परंपरा है। गाय को हरा चारा डालिए, गाय की सेवा कीजिए, गाय के दूध का सेवन भी कीजिए, गाय के घी का सेवन कीजिए, और कोशिश करें कि कन्याओं को, जो छोटी कन्याएं होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, जो बहन बेटियां होती हैं, मतलब जो हमारे से लेने का हक रखती हैं, तो बहन है, बेटियां हैं, छोटी कन्याएं, हम इनको देते हैं। तो इनसे कभी कुछ ना लें। अगर अभी किसी बहन के घर जाते हैं, अब तो परंपराएं खत्म हो गई, पहले बहन बेटी के घर लोग खाना भी नहीं खाते थे, पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन समय बदल गया, देश काल परिस्थिति में नियम बदल गई। अगर आप कुछ गए हैं, अब अवॉइड नहीं कर सकते कि भाई उन्होंने बुलाया, उनको बुरा लगे, मान सम्मान देना पड़ेगा, तो आप दे तो कुछ देकर भी आए, खाली खाकर ना आए, उसको देकर भी आए, नहीं तो उसका खाया हुआ आपको सूट नहीं करेगा। तो जैसा नारायण जी बता रहे हैं कि तुला राशि के जो जातक हैं, इनको इस वक्त काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि अपने से जो छोटे आपके रिश्ते में जो लोग हैं उनसे कुछ लेना, और अगर लेते भी हैं तो उससे ज़्यादा उनके लिए कुछ कर कर आएँ। साथ ही गाय का गौ माता की सेवा करें, उनका जो दूध है वो पिएं, उसका उपयोग करें अपने जीवन में डेली, और इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। इस राशि में बुध की स्थिति लिटिल नॉलेज डेंसेस्ट थिंग वाले आदमी की होती है। जो काम बस में नहीं होता उसको भी अपने पास ले लेते हैं। भाई जो हम करें वो तो ठीक है, जो बस में नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है तो क्यों ले लिया। और वो अति उत्साह में बहादुर होते हैं, मैं ये कहते हैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा, आप चिंता मत करो, मैं उसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, और बाद में पता लगता है कि वो फंस गए। अति उत्साह में जो गलतियाँ करते हैं वो वृश्चिक के बुध वाले करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो काम करते हैं वो तो करें, जो काम नहीं जानते उसको ना करें, नहीं तो वो गलती उनको भारी पड़नी पड़ती है। फिर अड़ोस पड़ोस में समाज में 4 बातें होती हैं कि मेरा काम खराब करके चला गया। तो इससे इनको बचना चाहिए। मंगल की राशि के अंदर जब भी ये कहते हैं बुध होता है, वृश्चिक राशि में जब भी बुध होता है, तो इन लोगों को आवेशात्मक नेचर से बचना चाहिए, और किसी तांबे के बर्तन में हरी मूंग डालकर, हरी मूंग कहते हैं साबुत मूंग होती है, उसको डालकर, और वो कोई भी वो बुधवार, महीने में एक बार बुधवार, 12 महीने में 12 बुधवार होते हैं, तो वो भी शुक्ल पक्ष में यानी कि चांदने बुधवार के अंदर इसे धर्मस्थान में मंदिर में देना चाहिए। कोशिश करो कि किसी ब्रह्मचारी को दो, मतलब जिसकी उम्र कम हो उसको वो दे, तो उससे उनका ये दोष कवर होता है। अच्छा। हाँ, दूसरा, इन लोगों को अगर रत्न पहनना चाहिए तो बिल्कुल ज्योतिष से सलाह से पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी असर नहीं करते इनके पर रत्न। बुध मंगल की राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, उनको रत्न बहुत जल्दी असर नहीं करते हैं। तो पहले देख लेना चाहिए कि ग्रह दशा क्या चल रही है, कौन सी महादशा है, कौन से गोचर में ग्रह हैं। ऐसा ना हो कि अपने आप पहने और फिर बाद में उसका फायदा तो हो नहीं, और वो उनसे खो जाए और गिर जाए, पता चले नुकसान करके चला गया। क्योंकि महंगा स्टोन है, तो आपने तो पहन लिया, बाद में पता चले नुकसान हो गया। इसलिए पूछ कर पहनना चाहिए, अपने आप नहीं पहनना चाहिए। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, और अगर बुध का गोचर इस राशि में हो रहा है और उनको कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे समय में उनको तांबे के बर्तन में हरी मूंग की दाल डालकर किसी को दान में देना चाहिए। ये उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ ही अगर उनको रत्न धारण करने की ज़रूरत पड़ रही है तो ज़रूर एक बार ज्योतिष से सलाह ले लें, क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि आप पर बहुत जल्दी कोई भी रत्न जल्दी असर नहीं दिखाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि ये बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति की पत्नी का नाम है तारा, और तारा के पुत्र हैं बुध।
तो लेकिन बुध के पिता चंद्रमा है, तो बृहस्पति पसंद नहीं करते बुध को। वहाँ पर आकर जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं ना, जिनका रोजाना प्लान बदलता है, जो रोजाना एक नई चीज़ डिसाइड करते हैं, जो रोजाना डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो लोग धनु के बुध वाले होते हैं। जिनकी कुंडली में धनु राशि में बुध होता है, उन लोगों को कोई भी प्लान जब तक कंप्लीट ना हो उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो बृहस्पति की राशि धनु में जब बुध है तो समझ लो कि आपकी सिचुएशंस के अंदर रोजमर्रा एक नई कहानी है, रोजना एक नया जीवन है। जो एक वो है ना, हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी हीरो बन जाऊं, वो इस प्रकार के बुध वाले होते हैं। तो ये बड़ी कमाई है वकालत में, तो बड़ी कमाई है डॉक्टर की, बड़ी कमाई है इसमें, तो हर चीज़ को करना चाहते हैं, फिर कुछ भी नहीं कर पाते। तो इन लोगों को एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, बृहस्पतिवार वाले दिन 12 केले 12 पीले फूल गणपति को अर्पित करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि ये होच पोच में रहने वाले, एकदम से डिसीजन खराब करने वाले, नेगेटिविटी को मतलब बर्दाश्त न करने वाले लोग बाग होते हैं, उनसे बच के रहेंगे। नहीं तो इनके प्लान ही रह जाएंगे। ख्याली को आप ख्वाब कहते हैं हम लोग। मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं ना, वो यही लोग देखते हैं। तो इन लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में धनु राशि के अंदर बुध है, तो समझ लो कि उनकी कार्यशैली ही उनका जीवन डिसाइड करेगी। वो ये सोचे कि हम कुछ भी कर लें, कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि धनु राशि के जो लोग होते हैं और उनकी राशि पे अगर बुध ग्रह का गोचर का समय चल रहा है, तो ऐसे समय में ज़रूरी है कि वो अपने प्लान्स को जो चेंज करते रहते हैं, और अगर चेंज करते रहेंगे और उस बात को बताते भी रहेंगे, तो आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी नहीं, वो घटेगी। तो अपने अफेयर्स जो हैं, जो सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स, उसको मेंटेन करें। साथ ही और इसके साथ ही एक छोटा सा उपाय है कि बृहस्पतिवार के दिन भगवान गणपति को 12 केले और पीले फूल अर्पित करें। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि ये मंगल और शनि की युति की राशि है। बिल्कुल सादगी भरा जीवन जीते हैं ना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग के लोग बाग वो होते हैं जिन लोगों की कुंडली के अंदर है ना मकर के अंदर बुध होता है। उनका ड्रेस कोड लगभग एक जैसा होता है। अक्सर वकालत में पाए जाते हैं, जब मिलोगे काले कोट में। अच्छा। शेफ होते हैं, जब मिलोगे तो वाइट ड्रेस में। तो जो एक जैसी ड्रेस में अपना जीवन जीते हैं और सादगी भरे जीवन को अपना सब कुछ मानते हैं, तो वो लोग वो होते हैं जिनकी कुंडली में बुध मकर राशि में होता है। लक्ष्य को केंद्रित करते हैं, टास्क फोर्स के लोग होते हैं। जाके काम करना है और कुछ नहीं करना, अपने कर्म के प्रति समर्पित, ना इधर की बात ना उधर की बात, अपने गए काम करा और आ गए। वो उनको ज़्यादा पसंद भी नहीं होता कि कोई उनसे ज़्यादा बहस करे या वो किसी से बहस करे। कर्म करना है बस। कर्म आधारित जो लोग होते हैं वो मकर के बुध जिनकी कुंडली में मकर का होता है वो लोग होते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों को अपने ध्यान केंद्रित में बाधा ना आए। मकर और बुध के संबंधों में एक दिक्कत है, वो दिक्कत इनको हमेशा फेस करनी पड़ती है। वो ये कि इनके बारे में अफवाहें उड़ जाती हैं, इनके बारे में लोगों को गलत मैसेज चला जाता है, जो बात कही नहीं वो भी सुनी जाती है। ये घटना जिनकी जीवन में घटती है कि दूरियां बढ़ी तो फासले भी बढ़ गए, फिर उसने वो भी सुना जो मैंने कहा भी नहीं। ये संबंध आते हैं मकर के बुध के लोग, तो गुडविल खराब हो जाती है और काम करने जाते हैं तो उससे पहले उनकी फिल्म वहाँ पहुँच जाती है। तो इस नेगेटिविटी को कवर करने के लिए एक ही तरीका है इनका, और सुंदर तरीका है, इसको करने से उनको लाभ की स्थिति आती है। ऐसे लोग अपने काम को करने से पहले या किसी भी चीज़ करने से पहले है ना गणेश जी की आराधना करें। ना दिन है ना समय क्या है, कोई काम करने जाना है पहले जाके गणेश जी को मना के आओ, गणेश जी को भोग लगाओ, गणेश जी को नारियल चढ़ाओ, नारियल जी को फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, जो इच्छा वो चढ़ाओ, लेकिन उनको करना है ताकि इस प्रकार की चीज़ें इनके जीवन में ना घटे। तो जैसा नारायण जी बता रहे हैं कि मकर राशि के जो जातक हैं और बुध ग्रह का गोचर इस राशि पे हो रहा है, तो लोगों को थोड़ी बहुत अफवाहों का सामना करना पड़ सकता है जो उनके बारे में सच नहीं है, लेकिन शायद उनको ये सुनने को आ सकता है। तो ऐसे समय में ज़रूरी है कि आप कुछ ना करें, बस भगवान गणपति की आराधना करें, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि, इनसे कोई काम जबरदस्ती नहीं करवा सकते आप इनको विश्वास में लो, आप इनके साथ बैठो, ये अपना तन मन धन सब कुछ दे देंगे। आप सोच रहे हो आप अपनी ताकत के बल पे, आप अपने पैसे के बल पे, आप अपने रुतबे के बल पे आप इनको झुका लोगे तो ये झुक ही नहीं सकते। कुंभ राशि में जिन लोगों की कुंडली में बुध होता है, उन लोगों को सहज तरीके से आप कुछ भी ले लेंगे, असहज तरीके से वो मिट जाएंगे, लेकिन देंगे नहीं।
क्या कि खाऊंगा नहीं, बखेर दूंगा, नहीं खा रहा ना, तेरे को भी नहीं खाने दूंगा। तो इनको सहज तरीके से इनसे संबंध अच्छे रख के इनसे काम करवाइए। ये आपके काम के लिए अपने तन मन धन सबको अर्पित कर देंगे। कुंभ राशि के अंदर नॉर्मल कंडीशन में बुध कमजोर नहीं होता, लेकिन कुंभ और बुध की युति के अंदर ऐसे लोगों को शिवालय में कलश दान देने से लाभ होता है। भगवान शंकर के ऊपर एक कलश रखा होता है, तो इनको कभी भी इनको लगे कि इनके समय ठीक नहीं है तो कलश का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा नारायण जी बता रहे हैं कि कुंभ राशि के जो जातक हैं और बुध ग्रह का गोचर इस राशि में हो रहा है, तो ऐसे समय में जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और साथ ही शिवालय में कलश दान करें। अब बात करते हैं आज की आखिरी राशि के बारे में, यानी कि मीन राशि के बारे में। मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है। एक ही राशि है जिसके अंदर बुध की सेल्फ आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। दांतों के रोग वाले, स्किन प्रॉब्लम वाले, ईएनटी, स्किन, बाल, दांत, आंत अगर किसी को है तो समझ लो कि वो मीन राशि का बुध अपना रोल प्ले कर रहा है। नीच का बुध एजुकेशन सिस्टम को खराब कर देता है। नीच का बुध एजुकेशन कंप्लीट नहीं होने देता है। नीच के बुध के समय आदमी के अपने रिलेशंस, रिश्तों में उसकी छवि खराब होती है और वो बोलते भी गड़बड़ है। तो इस बुध का निवारण बहुत ज़रूरी है। ये वो बुध है जिसके कारण वो व्यक्ति सारी जिंदगी लेबर बना रहता है। वो कुछ भी करे, उसकी आर्थिक स्थिति, उसका स्टेटस, उसका फाइनेंस उसको उसकी उम्र के हिसाब से नहीं मिलता है। तो ऐसे लोग गणेश जी को हर बुधवार को भोग लगाएं, दूर्वा का, लड्डू का, मीठे पान का और गणेश स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये संभव नहीं है तो एक मंत्र मैंने पहले बताया था, ओम गण गणपते नमः, इसका पाठ करें। अपने किसी भी काम शुरू करने से पहले गणेश जी को मनाएं और बुधवार वाले दिन हरे वस्त्रों का प्रयोग करें, जिससे उनके कामों में बाधाएं नहीं आएंगी। अपने जीवन के अंदर दक्षिण मुखी मकान से बचें। तो जैसा नारायण जी बता रहे हैं कि मीन राशि के जो जातक हैं और उनको बुध के गोचर के वक्त किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं जो पंडित जी ने आप सबको बताए। उनमें से एक उपाय ये भी है कि गणपति जी की पूजा अर्चना करें, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर वापस आएंगे और बात करेंगे एक अलग ग्रह के बारे में। तब तक के लिए आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, देश का गौरव बढ़ाएं, धर्म की रक्षा करें। इसी कामना के साथ अगले हफ्ते नए ग्रह के साथ, नए ग्रह की विवेचना के साथ आपसे मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।